दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ गांव किरतपुर निमाना में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आपको बता दें, चौपाल चर्चा का कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले की अगर बात की जाए, यहाँ है लौधा ब्लॉक और यहीं पर एक गांव है जिसका नाम है किरतपुर निमाना। आज हम इस गांव में जा रहे हैं और देखिए, आप सभी जानते हैं, कहा जाता है कि विकास का जो रास्ता है गांव से होकर गुजरता है और इसलिए ये ज़रूरी कि गाँव में जिस तरीके से विकास हो रहा है या हमारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं उनका क्रियान्वयन हो रहा है उसका जायजा लिया जाए। और उन्हीं के लिए हम पहुँचते हैं अलग अलग गाँव की चौपाल पर। तो आइए अब चलते हैं किरतपुर निमाना की चौपाल पर। तो देखिए, जैसा हमने आपको कहा था, हम पहुंच चुके हैं इस गांव की चौपाल पर और यहाँ पर जो ग्रामीण मौजूद हैं, किसान जो मौजूद हैं, उनसे जानकारी हम लेंगे योजनाओं को लेकर। किस तरीके से जानकारी उनको है अलग अलग योजनाओं की, हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि शुरुआत जब हम करते हैं तो अक्सर जो हमारी पहली कतार है उसमें आप देख सकते हैं अलग अलग जो ग्रामीण हैं, किसान हैं, वो मौजूद हैं। उनका क्या मानना है, खासतौर से जब हम किसान उत्पादक संगठन की बात करते हैं, ये उनसे हम जान लेते हैं। अपना नाम बता दीजिए हमें। मेरा नाम देवकी नंदन है जी, ग्राम किरतपुर निमाना। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ आपसे हम जानना चाहेंगे, जो उत्पादक संगठनों में हम लाभ की बात करते हैं, फ़ायदे की बात करते हैं, किस तरीके से किसान को इससे जुड़ के फ़ायदा पहुँचता है? इतना विशेष फायदा मिलता है जिसका कोई जवाब नहीं जी। अब खादों की बात, हमारे यहाँ खाद की सुविधा हमारे गांव में किरतपुर निमाना में मतलब कर दी गई है। किसान पहले अंडला खेर जाते थे, आज वो सुविधा हमारे गांव के अंदर है। जी, अब गांव में ही मिल जाता है। गांव के अंदर है जी। तो इसका हमें गर्व है कि हमें सारी सुविधाएं गांव के अंदर मिल रही हैं कुमालका के ग्रुप से। जी, चलिए बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, जो समस्याएं हैं वो लगातार बनी हुई है, लेकिन उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं उनको योजना का लाभ मिल सके और ज़्यादा वो लाभान्वित हों। कुछ और किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, अपना नाम बता दीजिए। ईश्वर शरण। ये अगर हम बात करते हैं किसान उत्पादक संगठन की, तो उसके लिए आपको क्या लगता है, क्यों आवश्यकता है किसान अब संगठन में हो, एकत्रित हो, इकट्ठा हो? आवश्यकता है इसकी। किस लिए, क्या फायदा हो? इसलिए क्योंकि अब जो जमाना है वो एकता का है। जब एक साथ सभी लोग कहेंगे तो उसकी बात की सुनवाई होगी और अकेला चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता है। जोरदार तालियां इनके लिए आप बजा दीजिए, क्योंकि जो बात इन्होंने कही है कि अब एकता का जमाना है और ये हर एक किसान को समझना होगा, तभी हम मान सकते हैं कि और ज्यादा किसान की तरक्की हो सकेगी। हाँ, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, इन्होंने बताया किस तरीके से अनुभव इनका रहा है। जाहिर तौर पर समस्याएं भी रही हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं किसान उत्पादक संगठन की, तो आज के समय की ये मांग है, ये ज़रूरत है और एकता में शक्ति होती है, हम सभी जानते हैं। उसी का उदाहरण यहाँ हमारे जो किसान हैं उन्होंने दिया और हमारे जो किसान हैं उन्हें और अच्छे ढंग से संगठित होना होगा। फिलहाल और जो है उनसे हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजय पाल शर्मा है जी, गाँव किरतपुर निमाना। हम बात करते हैं किसान उत्पादक संगठन की, उससे जुड़कर किसान को कितना लाभ मिल सकता है? अच्छा लाभ मिल जाएगा। जब उत्पादक बढ़ेगा तो लाभ उसे मिलेगा और उत्पादक के लिए खाद बीज सब अच्छे मिलने चाहिए, तो ये सब गाँव में उपलब्ध हो सकेंगे। हाँ। जी बिल्कुल। देखिए, गांव में जो लाभ हैं वो मिल भी रहे हैं, ये कहना यहाँ के जो अलग अलग किसान हैं उनका। इस तरीके से जो योजनाएं हैं फलीभूत होती हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन में अगर किसी तरह की देरी होती है या वो सही ढंग से नहीं चल रही, इस बात का जो हम कह सकते हैं जायज़ा जो लिया जाता है। हालांकि कृषि विभाग अपने स्तर पर प्रयास भी करता है, लेकिन फिर भी कुछ कमियाँ हैं और यहाँ पर जो किसान हैं अपना अनुभव साझा कर रहे हैं इस चौपाल पर। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, नाम बता दीजिए अपना। जयराज शर्मा। जी जयराज जी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर हम बात करते हैं किसान उत्पादक संगठन की, कितना लाभ आपको लगता है कि संगठन से जुड़ के किसान को मिल सकता है? जो सरकार से योजना चल रही हैं, जो है किसान सुनेगा, देखेगा, जानकारी करेगा तो फायदा लेगा, तब लाभ हो पाएगा, तब लाभ होएगा। जी। और आज के समय में आपको लगता है कि आवश्यकता यही है, किसान नई तकनीक को जाने समझे और अधिक लाभ ले पाए? जी हाँ, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अलग अलग स्तर पर अगर जानकारी की बात की जाती है, बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर, तो यहाँ जानकारी जो है कभी कभी उसमें हम कह सकते हैं कुछ कमी भी नज़र आती है, लेकिन जागरूकता की जब बात कही जाती है तो वहाँ पर थोड़े से सवाल जो है ज़ाहिर तौर पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या आवश्यकताएं हैं, जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो किसान उत्पादक संगठन है वो सक्रिय हो रहे हैं अब धीरे धीरे। सरकार ने भी एक लक्ष्य निर्धारित किया है 10,000 FPO का, जिसके चलते ना सिर्फ हम बात अगर करें एक ज़िला एक उत्पाद की बात कही जा रही है, बल्कि और कई फ़ायदे जो
जो हैं इससे हमारे किसानों को हो सकेंगे। फिलहाल जानकारी यहाँ कितनी है ये हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, नाम बता दीजिए अपना। मैं रिटायर्ड कैप्टन राजेंद्र प्रसाद पचौरी। जी राजेंद्र जी, कितना फ़ायदा मिल सकता है एफपीओ से, यानी किसान उत्पादक संगठन से? एफपीओ गवर्नमेंट का बहुत अच्छा नीति है। इसके द्वारा जैसे बाकी किसान भी कह रहे हैं कि हम संगठित होके अगर किसी चीज़ को करें, क्लस्टर बना के करें, एक तरह के उत्पाद पैदा करें और उसको एक बल्क में मार्केट मिलता है तो किसान को उसका आमदनी बढ़ेगी और उसका फ़ायदा होगा। चलिए, शुक्रिया। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। तो देखिए किस तरीके से ख्याल हमें रखना होगा। फिलहाल मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम बता दीजिए। मैं मेरा नाम उमेश कुमार है जी, कीरतपुर निवानी के। जी उमेश जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, हम जब किसान उत्पादक संगठन की बात करते हैं और एक लक्ष्य भी है हमारा कि किसान की आमदनी को हम दोगुना कर सकें, क्या आपको लगता है किसान की जो आमदनी है उसमें इजाफा हो सकता है उत्पादक संगठन से जुड़कर? ऐसा है कि उसमें सभी किसान मिल करके करेंगे तो उससे अधिक लाभ मिलेगा और जब एकता नहीं होती है तो लाभ नहीं मिल पाता है। जी, चलिए, शुक्रिया। बैठ सकते हैं आप भी। तो इस चौपाल पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और किसान से जानते हैं उनका क्या अनुभव है इस योजना पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। अब आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और किसानों से जानते हैं इस योजना के बारे में। तो देखिए, कोशिश यही की जा रही है कि जो पारदर्शिता है वो आ सके, क्योंकि जो समस्याएं किसानों की हैं, जो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनकी शिकायत है वो नहीं सुनी जाती या कहीं कुछ कमी रह जाती है, तो वो कमी नहीं रहेगी। पारदर्शिता अगर होगी या ऑनलाइन प्रणाली के तहत अब हमारे जो किसान हैं वो आगे बढ़ सकेंगे। फिलहाल यहाँ कुछ और किसान हैं, इनका भी हम रुख कर लेते हैं। पीछे कुछ युवा किसान नज़र आ रहे हैं, उनके पास चलने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या मानना है इसके बारे में। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, पहले आपसे बात कर लेते हैं हम। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सत्येंद्र सारस्वत। जो संगठन की जब हम बात करते हैं, किसान समूह में अगर खेती करता है या अपने उत्पाद को बेचता है और अब किसान उत्पादक संगठन बनने लगे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें हम कहते हैं, एफपीओ जिनको हम कहते हैं, उससे जुड़ के किसान को लाभ मिल सकता है? नहीं, लाभ तो बिल्कुल मिलेगा, मगर जो किसान की जो फसल है उसका उचित मूल्य मिले जी, तभी ये मतलब संभव हो पाएगा। जी 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 जी। उसके लिए आपको क्या आवश्यक लगता है, कैसे एक जो उचित मूल्य है वो किसान को मिल पाएगा? तो ये तो गवर्नमेंट ने ये उसको फिक्स करना चाहिए कि अपना जो किसान अपने भाई हैं उनको जो बिल्कुल उचित मूल्य मिले। उनको ये नहीं कि मजबूरन होकर अपना किसान को मंडी में अपना अनाज बेचना पड़ता है। जी, बिल्कुल, उसी के लिए 100 का भाव 9 में मिल रहा है तो किसान क्या करेगा, मजबूरी होकर बेचना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कहाँ उसे लाभ मिला। यानी ये समस्या बनी रहती है, इसमें बदलाव होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए किस तरीके से बदलाव की जो संभावनाएं हैं वो हमें नज़र आती हैं और सरकार भी इन समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उचित भाव की भी अगर बात की जाए तो ना सिर्फ जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो घोषित किया जाता है, बल्कि खासतौर से मंडी की भी जो ऑनलाइन प्रणाली है उसको लगातार विकसित किया जा रहा है, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है किसान को मिल सकता है। लेकिन संभावनाएँ वहाँ पर हैं, यानी किसान को और ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा। जाहिर तौर पर जो बाकी किसान हैं उनके सामने भी इस तरह की चुनौतियां रहती हैं और अक्सर यही होता है, जानकारी के अभाव में किसानों को बरगला दिया जाता है। कोशिश यही होती है जो किसान है सही जानकारी उन तक पहुंचे, सटीक जानकारी उन तक पहुंचे, और इसके लिए ना सिर्फ हमारा कृषि विभाग की अगर बात की जाए, हर एक स्तर पर, अगर हम केंद्र स्तर पर देखते हैं, केंद्र सरकार की बात की जाए, राज्य सरकारों की हम बात करते हैं, उसके बाद अगर आप जिला स्तर पर आएंगे या ब्लॉक स्तर पर भी जाएंगे, कोशिश यही सही जानकारी सही समय पर किसान तक पहुंचे। और उसके लिए ना सिर्फ हमारा कृषि विभाग बल्कि जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। और आज कार्यक्रम में भी हमारे साथ भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर जो योजनाओं का लाभ है वो सही समय पर नहीं पहुँचता या इस तरह की जो समस्याएं क्या उनका समाधान हो सकता है। मैं चाहूँगा सर अगर आप अपना परिचय में दे दें पहले।
मैं डॉक्टर सुधीर सारस्वत, प्रभारी क्षेत्रीय शोध केंद्र कलाई। जी, सरकार का भी एक लक्ष्य है कि करीब 10,000 नए एफपीओ जो हैं उनका निर्माण किया जाए। किस तरीके से ये मददगार हो सकते हैं जब हम बात करते हैं कृषि के विस्तार और विकास की या आत्मनिर्भर भारत की? एक्चुअल में क्या है कि जो हमारे किसान संघ जो मिलके काम कर रहे हैं, तो इनके माध्यम से क्या है कि जो हमारे गांव के जो छोटे से छोटा किसान जो है वो भी इसमें मेंबर बन के अपना कार्य शुरू कर सकता है। जी। जब उसके साथ करेगा, छोटे किसान के लिए यह है कि अगर वो किसी चीज़ के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, इंसेक्टिसाइड के लिए और अन्य चीज़ों के लिए बाहर हेडक्वार्टर जाता है तो उसे परेशानी होती है। तो इसमें यह भी होने जा रहा है फार्मर संघ के साथ, जैसे कि अब यहाँ फर्टिलाइजर का एक इफको का इन्होंने सेंटर खोला। उस सेंटर में फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड और जो ब्रीडर सीड है, इनके द्वारा, एफपीओ के द्वारा जो ब्रीडर सीड जो हमारे किसानों तक नहीं पहुंच पाता, उस बीज को भी ये अलग अलग संस्थाओं से, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, कृषि विश्वविद्यालयों से, अन्य जगहों से ला करके यहाँ गांवों में किसानों को वितरित कर रहे हैं। फिर उसके माध्यम से क्या है कि किसानों को, हमें ये भी है कि इनकी आर्थिक स्तर कैसे ऊपर हो। आर्थिक स्तर पूरा होने के लिए यही है कि ये जब अच्छा सीड उत्पादन करेंगे और वो सीड उत्पादन होके एक संघ के माध्यम से, एक कंपनी के माध्यम से जब वो सेल आउट होगा तो बड़ नेचर किसानों को ज़्यादा फायदा होगा। और उसमें जो इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है, इनका ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अगर देखेंगे तो सबका सीड जो छोटे छोटे बकेट में इन्होंने पैदा किया है वो एक जगह इकट्ठा करने के बाद वो सेल आउट होगा और उसका प्रॉफिट आएगा तो वो सब किसानों को मिलेगा। चलिए, शुक्रिया सर, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से अलग अलग स्तर पर अगर बात की जाती है तो जो किसान है, ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा, फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उसके लिए आपको एक कदम और आगे बढ़ाना होगा। यानी जो जानकारी है उसको जानना आपको होगा, जिससे और ज़्यादा लाभ आपको मिल सके। और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहाँ कुछ और किसान हैं, उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। मेरा गांव निमाना है, किरतपुर निमाना जी, विनोद कुमार नाम है जी। कुल, लेकिन किसान उत्पादक संगठन की अगर हम बात करते हैं, जिससे जो किसान हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ भी रहे हैं आज के समय में, सरकार ने भी एक लक्ष्य रखा है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ा जाए। इसको आप कैसा मानते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या लाभ इसके जरिए? ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो बहुमत ज़्यादा होगा तो लाभ होगा ही होगा। आप अभी जुड़े हुए हैं? हाँ, हम तो जुड़े हुए हैं, थोड़े बार हमारा भाई जुड़ा हुआ है, अभी जुड़ा है 2 साल पहले जी। तो क्या लाभ आपको लगता है कि इससे हो पा रहा है? अब इससे बीज में, खाद में लाभ ही होता है जी। जो बाकी किसान हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे कि जुड़ के क्या लाभ आपको हो, और अगर उनको लाभ लेना है तो वो भी जुड़ सकते हैं? हाँ, जुड़ने में तो बहुत ही अच्छा है जी। हमारे गांव के अंदर भी ये कोमालिका का सामान आता है, उसको भी उठा रहे हैं जी। उससे लाभ होता है, किराया भाड़ा तो बचता ही है जी। तो जितने जुड़ जाएं इतना अच्छा है। चलिए, शुक्रिया, हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो अलग अलग स्तर पर अगर देखा जाए तो काफ़ी जो लाभ है वो मिल रहा है। तो जाना आपने किस तरह का लाभ जो है योजना से जुड़कर मिल सकता है। फिलहाल जो कुछ और किसान हैं उनका क्या मानना है इस बारे में, ये जान लेते हैं। उनको जानकारी है या नहीं, अगर नहीं है तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो जानकारी है वो भी किसान को मिलती है, क्योंकि किसान ही हैं जो इस जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। यानी एक किसान से दूसरे किसान पर ये जानकारी जाती है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। नाम बता दीजिए अपना। गोपाल सारस्वत जी। गोपाल जी, जानना चाहेंगे आपसे, किसान उत्पादक संगठन, इसके बारे में सुना है आपने? हाँ, खूब सुना है, क्यों नहीं जी। क्या फ़ायदा है इससे जुड़कर? भाई, संगठन का मतलब होता है कि हम संगठन में मिलकर कोई काम करते हैं तो उसमें हम सफलता पा सकते हैं जी, और अकेले में कोई काम करते हैं तो उससे हम सफलता नहीं ले सकते जी। इसलिए हम संगठन में ही रहकर काम करें, सबसे बड़ा फायदा है जी। तो आप जुड़े हुए हैं किसी? हाँ, बिल्कुल जुड़े संगठन से। हाँ। और जो बाकी किसान हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको भी मैं यही कहता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़ते रहें और जुड़ भी रहें लोग जी। कुछ नए भी हैं ऐसे कि जो जुड़ना चाहते हैं और जुड़ रहे हैं जी। शुक्रिया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप कुछ साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? प्रदीप सारस्वत नाम। प्रदीप जी, किसान उत्पादक संगठन, इसका क्या आपको लगता है, क्यों आज के समय की मांग कहा जाता है कि किसान उत्पादक संगठनों से जुड़ें? इससे जुड़ने में बहुत बड़ा फ़ायदा है। बीज की, उसकी अच्छे बीजों की जानकारी मिलती है इससे। जो कोमालिका फर्म है हमारी जो है जी, इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। तो क्या जो जानकारी है वो बीज तक सीमित है या बाजार के बारे में भी कुछ जानकारी दी जाती है? नहीं, बाजार के बारे में भी जानकारी दी जाती है। मार्केट में बेचने के लिए, फसल अपनी बेचने के लिए भी जानकारी दी जाती है। इसमें पूरी जानकारी किसान को दी जाती है इसमें। तो आपके गांव में कितने लगभग किसान हम मान सकते हैं जो कि किसान उत्पादक संगठन से जुड़ रहे हैं? हमारे गाँव में लगभग जुड़े होंगे 100 के करीब
जी जी। तो जो बाकी किसान हैं उनको क्या उसमें फ़ायदा नज़र नहीं आता, या कुछ आपको लगता है कि जो एक बदलाव की बात कहते हैं, या थोड़ा सा आप सोच जो है वो बदलने का समय है? उनकी सोच बदलने का समय है, वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। जी, जो लाभ इसमें छिपा है वो नहीं जाना। हाँ हाँ, वो अभी पहचान नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को। जब पहचान जाएंगे तो वो अपने आप आ जाएंगे। जी चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। तो इस चौपाल पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। अब आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और किसानों से जानते हैं इस योजना के बारे में। जाहिर तौर पर जो सुझाव हैं वो भी यहाँ पर हैं हमारे किसानों के, कि किस तरह का फ़ायदा या लाभ जो है वो आपको आने वाले समय में मिल सकते हैं। किसान उत्पादक संगठनों की बात की जाए या तमाम जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ कैसे एक किसान जो है उसको मिल सकता है। फिलहाल कुछ और किसान हैं, उनसे हम जान लेंगे। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, नाम बता दीजिए अपना। नमस्कार, उमाकांत शर्मा मेरा नाम है जी। उमाकांत जी, जानना चाहेंगे आपसे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। सबसे पहले, लगातार जो किसान हैं कुछ ऐसे भी हैं जो कि जुड़े हुए हैं पहले से, कुछ की जुड़ने की रुचि भी उसमें है और कुछ का मानना है कि इससे जुड़ के कुछ खास लाभ हमें नहीं हो सकता। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भी इस किसान उत्पादक संगठन का सदस्य हूँ और हमारा मोटिव ये है, किसानों को कह रखा है कि आप खेती करिए, आपकी बाद बाकी चीज़ों को हम उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे, चाहे हमें अधिकारियों से लेके आना पड़े। खाद बीज, नए ब्रीडर बीज हमने किसानों को उपलब्ध कराएं। यहाँ भी बहुत अच्छी वैरायटी गेहूं के बीज की लगी हुई हैं और गांव में भी हमने इसको वितरण किया है। और वैसी जो समस्याएं भी है, कुछ समस्याएं बता रहे जैसे KCC की, हम खुद अधिकारियों से लड़ते हैं, बात करते हैं, इनकी सुविधाओं को ज़्यादातर समाधान करते हैं समस्याओं का। तो अगर इस तरह से संगठन में ये संगठित रहेंगे तो ऐसी चीज़ों को हम सॉल्यूशन उनका मिल सकता है। यानी जो किसान है जिसको हम अक्सर कमज़ोर मान लेते हैं, वो मजबूती जो है वो आ सकेगी। बिल्कुल, संगठन से मजबूती आएगी। दूसरा एक चीज़, मार्केटिंग की सबसे बड़ी दिक्कत आती है किसान को। मार्केटिंग की दिक्कत ऐसे आती है जैसे आप उत्पादन तो कर दिया लेकिन उसका विपणन कैसे करेंगे, हम उसमें बाजार में कहाँ तक पहुँचाएंगे। तो इंडिविजुअल ले जाएगा तो बहुत खर्चा आएगा, कॉस्टली पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको इकट्ठा करके और अपने अपने उसमें भर के जैसे ट्रांसपोर्ट में और दूर तक पहुँचाने की हमारे अंदर क्षमता हो जाती है। जैसे बड़ा संगठन है, जुड़ता है, प्रोडक्शन हमारे पास ज्यादा होता है। जैसे हमें बम्बई से मान लो आलू की डिमांड आई तो अब एक किसान जाएगा तो एक ट्रक ले जाएगा, लेकिन हमारा जो संगठन मिलकर करेगा तो बहुत सारे ट्रकों को हम वहाँ पहुँचा सकते हैं, उनको रेट भी अच्छा मिलेगा। यानी कम शब्दों में हम कहें तो बीज से लेके बाजार तक के लिए जो किसान उत्पादक संगठन है वो हर किसान के साथ है। बीज से लेके बाजार तक अन्य समस्याओं के साथ, जैसे कृषि विभाग की से जुड़ी हुई समस्याएं, हम उनको भी सुलझा सकते हैं। मान लो मिल के सब जो लोग जाएंगे तो उसका दबाव अलग पड़ेगा। अगर नहीं सुन रहे तो ऊपर सरकार तक भी उस बात को कह सकते हैं और उसका असर भी जाएगा। इसलिए संगठन बहुत जरूरी है। मेरा इन लोगों से कहना भी है, जो किसान नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़े। आगे भारतवर्ष में जो भी ये संगठन में कार्य कर रहे हैं उनका सहयोग करें और आगे इसको लेके जाएं। जैसे प्रगतिशील किसान है, किसान की तरक्की होगी तो देश की तरक्की होगी। ये हम चाहते हैं भाई किसान आगे बढ़ के आए, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं और हमने देखा है किसान कैसी गरीबी में से निकल के आया है। इसलिए मेरा सबसे कहना है कि भाई सरकार कर रही है, इसको बढ़ावा दे रही है तो आप भी इसको सहयोग करें। यानी ये जो बदलाव है, बेहतरी का बदलाव है, इसको हमें समझना होगा। शुक्रिया, हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, जो किस तरीके से जो पारदर्शिता है वो आ सकेगी और उसका और ज़्यादा लाभ जो है वो किसानों को मिल सकेगा। फिलहाल जो किसान लाभ ले पा रहे हैं वहाँ पर कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए अलग अलग प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम हमें बता दीजिए। हरीश चंद्र शर्मा। जी हरीश चंद्र जी, जानना चाहेंगे आपसे हम सबसे पहले, किसान उत्पादक संगठन से जुड़ के क्या लाभ एक किसान को मिल सकता है? ये बहुत ही अच्छी संगठन है और अच्छा लाभ मिल सकता है। संगठन होकर के आदमी काम करता है तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। एक करेगा तो उसकी कोई नहीं सुनेगा
अधिकारी भी 10 आदमी जाएंगे तो सुनेगा, और एक आदमी जाएगा तो नहीं सुनेगा। तो क्या हम मान सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या जो है वो करीब 86% है और जो जोत है लगातार छोटी होती जा रही है, तो ऐसे में क्या आवश्यकता यही है कि किसान उत्पादक संगठनों से जुड़ें? यही अवस्था है, सबसे ज़्यादा बड़ी अवस्था यही है कि संगठन करके आगे चलेना। जी शुक्रिया, हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए किस तरीके से जो योजना है और प्रभावी ढंग से अगर उसको लागू किया जाएगा तो लाभ मिल सकता है, और इसके लिए हर स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। और खासतौर से जैसा हमने आपको कहा कि इस गांव की भी अगर किरतपुर की भी हम यहाँ बात करते हैं तो जो किसान हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। थोड़ा सा पीछे का हम रुख करेंगे तो एक युवा जो हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं, उनका क्या मत है ये मैं जानने की कोशिश करूँगा। नाम बता दीजिए अपना। सचिन सारस्वत। जी बिल्कुल सचिन, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो आज के समय में किसान ये बात करते हैं कि किसान उत्पादक संगठन से हमें जुड़ना होगा या अपने लाभ को बढ़ाना होगा, इसको आप कैसा मानते हैं? किसान उत्पादक संगठन एक संगठन है जो कि हमें जागरूक करता है सब किसानों को मिलकर काम करने के लिए, और जागरूक करता है कि हम अपने जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं वो मंडियों तक बाहर पहुंचाने के लिए, जो उत्पाद है हमारा उत्पादक जो। जी बिल्कुल, देखिए जो सचिन ने कहा, तालियां ज़रूर यहाँ पर हमारे किसान बजा रहे हैं। अगर देखा जाए तो क्योंकि अभी आपको लगता है जो किसान है एक बाज़ार तक सीमित है। अगर हम इस ज़िले की बात करते हैं तो जो अलीगढ़ का किसान है बस शायद अलीगढ़ तक सीमित रह जाता है, लेकिन जो संभावना है वो पूरे देश में नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी वो जा सकता है। जी संभावना बहुत है, लेकिन ये जो एरिया है पर्टिकुलर सिर्फ खैर मंडी तक ही सीमित है। यहाँ के किसान ना तो जागरूक हैं, ना यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ है कि हम बाहर अपने प्रोडक्ट्स बेच सकें। यहाँ के किसानों को खुद ही मंडी से व्यापारियों तक जाना पड़ता है, जो बीच में मीडिएटर्स होते हैं, मीडिएटर भी कोई नहीं है, और बाहर तक के जो लोग हैं वहाँ तक कोई पहुँचाता नहीं है अपना प्रोडक्ट। जैसा आपने कहा जो किसान उत्पादक संगठन है, क्या उनसे जुड़कर ये तमाम जो संभावनाएं हैं इनके द्वार तक किसान पहुँच सकता है? जी पहुँच तो सकता है, जब यहाँ पर सुविधाएं आए, जो मीडिएटर्स आए और फैसिलिटीज़ आए अच्छी, जब किसान यहाँ के जागरूक हों और तो अपना प्रोडक्ट कर सकते हैं अच्छे से। जी हाँ, चलिए शुक्रिया बहुत बहुत सचिन हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो देखिए जो युवा सोच की अगर बात की जाती है, किस तरीके से जो युवा हैं वो सोच रखते हैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, कृषि और किसानों के कल्याण के विस्तार के लिए ना सिर्फ योजनाएं चल रही हैं बल्कि एक जो देश का युवा है, जो हम कह सकते हैं किसान परिवार से है, वो भी यही सोच रखता है कि कैसे हमें आगे बढ़ना होगा और आत्मनिर्भरता की तरफ हम देश को ले जा सकते हैं। लेकिन अड़चनें ज़रूर उसमें हैं, चुनौतियाँ ज़रूर उसमें हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ असंभव हो। और यही आज का जो युवा है वो अगर ठान ले तो शायद काफ़ी हद तक इस क्षेत्र का यानी कृषि और किसानों का ना सिर्फ कल्याण होगा बल्कि विकास और विस्तार के अगर पैमाने पर देखा जाए तो काफ़ी आगे तक हम पहुंच सकते हैं। फिलहाल कुछ और भी जो हमारे साथ हम कह सकते हैं जो किसान हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। कुछ युवा भी यहाँ नज़र आ रहे हैं, मैं चाहूँगा उनसे मैं बात कर पाऊँ। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, नाम बता दीजिए अपना, खड़े होकर। नाम मेरा छोटे लाला, मैं गांव किरतपुर निवानी का रहने वाला हूँ। जी आप पढ़ाई करते हैं? हाँ जी करता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं बीकॉम फाइनल कर रहा हूँ। बीकॉम फाइनल, बहुत अच्छी बात। आप क्या कहना चाहेंगे, जो कृषि की हम बात करते हैं आपके क्षेत्र में और जो किसान है वो किसान उत्पादक संगठन से जुड़कर लाभ लेना चाह रहे हैं, कितना सही है वो? जैसे कि तुम बोल रहे हो संगठन की बात होती है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे होता है गाँव में संगठन होता है, एक से ग्रुप होता है। जैसे संगठन में कोई बात चलती है हर किसी के पास पहुंचती है जी। जैसे कृषि ले लो, कोई भी जैविक खाद वगैरह भी रासायन होती है, ये बहुत वैसे बहुत अच्छी बात है। काफ़ी अच्छा लगता है। शुक्रिया, बैठ सकते हैं आप भी। तो इस देश का देखिए जो युवा है वो अब जागरूक हो रहा है और बेहतर यही है कि ना सिर्फ जो हमारे किसान हैं उनका अनुभव काम में आ रहा है बल्कि जो युवा सोच है वो आधुनिक तकनीक को अपना रही है, जिससे इस देश में आत्मनिर्भरता जो है और ज़्यादा आ सके। और वो आत्मनिर्भरता और कहीं नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र में अगर आएगी तो ये देश आत्मनिर्भरता की तरफ ज़रूर और तेज़ गति से आगे बढ़ सकेगा। फिलहाल आज के लिए चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।